गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके बारे में। तो मैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे सबसे पहले, फिर चैप्टर पे चलेंगे और एक एक करके सभी चीज को पढ़ेंगे। हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि फल का पकना, बहुत सारा फल देखते हैं कि आज छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होकर फिर पक जाता है, जिससे कि वो पका हुआ फल फिर अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है। या दूध से दही बनना, अगर दही बन जाता है तो फिर वो दूध नहीं बन सकता है। फिर देखते हैं कि पानी से बर्फ बन जाता है, फिर बर्फ जो है पानी में आ जाता है। या लोहे पे जंग लगना, या हमारी शारीरिक क्रिया में, जैसे बच्चे को देखते हैं कि जब जन्म लेता है तो वो छोटा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो पूर्व अवस्था में फिर बच्चा नहीं बन सकता है। तो ये सारा बहुत सारा चेंज हमको देखने के लिए मिलता है प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ आस पड़ोस में। तो ये जो परिवर्तन होता है, तो कहा गया है कि किसी भी पदार्थ में मुख्य रूप से दो तरह का ही परिवर्तन हो सकता है। किसी भी पदार्थ में मुख्य रूप से दो तरह के परिवर्तन हो सकता है। तो परिवर्तन को जो समझेंगे, एक चीज गौर करने वाली बात है कि पानी से देखते हैं बर्फ बन जाता है, अब बर्फ से फिर पानी बन गया, मतलब उसका जो है ये जो क्रिया हुआ, इसमें पहला अवस्था क्या है, पानी है। दूसरा अवस्था वो जो है परिवर्तित होता है किसमें, बर्फ में। यानी कि ये घटना को अगर समझा जाए कि पानी से बर्फ बनता है, फिर बर्फ से पानी बन जाता है। लेकिन बर्फ का जो स्वाद होता है, जो गुण होता है, पानी के गुण के समान होता है गुण में, लेकिन कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ अवस्था परिवर्तन होता है। दूसरी एग्जांपल का मैं बात करूंगा कि दूध से दही बन जाना। दूध भी अब द्रव अवस्था है, और एक चीज देखिए, वहां अवस्था का बात अगर दही में बन जाता है तो दही भी ठोस अगर हो जाता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात वहां क्या है, दूध का गुण कुछ और है, लेकिन उसका शेप, आकार बदला, अवस्था में परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके गुण में भी परिवर्तन होता है। फिर हम सोचते हैं कि दही से दूध बनाने के लिए तो कितनों हम प्रयास करें, लेकिन नहीं बन पाता है। तो इस आधार पर पदार्थ में मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला परिवर्तन जो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर के अंतर्गत मैं आपको वो बताना जरूरी समझा, तो मैं शुरुआत करूंगा पदार्थों में मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए हम एक एक करके समझेंगे इसको। पहले मैं बात करूंगा भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण कहने का मतलब क्या, उसका आकार बदल सकता है, उसका रंग बदल सकता है, अवस्था बदल सकता है। ये सारे जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। अर्थात कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि वो पुराना जो मैटर होगा, जो पदार्थ है, वही पदार्थ रहेगा, सिर्फ उसका अवस्था बदल सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, आकार बदल सकता है, लेकिन वही पदार्थ रहेगा, पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, अर्थात कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ बनना, यहां पे सिर्फ अवस्था का परिवर्तन हुआ है। पानी द्रवावस्था में है और जब उसको बर्फ बन गया तो ठोस अवस्था में आ गया, लेकिन उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि पानी का जैसा स्वाद था वैसा बर्फ का स्वाद है। तो यहाँ पे सिर्फ अवस्था में चेंजिंग हुआ। फिर पानी से वाष्प बनना, पानी से जो वाष्प बनता है वो भी
वाष्प के रूप में बदल जाता है लेकिन पानी ही रहता है। कांच का टुकड़ा, मान लीजिए बड़ा सा कांच का टुकड़ा है, वो छोटे छोटे भागों में बट गया तो उसका आकार परिवर्तन होगा, या तो गोलाकार टुकड़ा में टूट जाएगा या वृत्ताकार, वही गोलाकार वृत्ताकार बात एक ही हुआ, या आयताकार टुकड़ा में टूट जाएगा, या कोई भी आकार ले सकता है लेकिन उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मोम का पिघलना, मोम जो पिघलता है तो वो मोम ही रहता है पिघल करके, उसके भी गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक चीज यहां जो बात है, कोई नया पदार्थ का निर्माण होता नहीं होता है। कहने मतलब पानी से बर्फ बना, तो बर्फ भी तो पानी है लेकिन वो ठोस अवस्था में, इसलिए इसको बर्फ कहते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एक पॉइंट, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी पूर्ण अवस्था में आ सकता है। देखिए यहां पे इस पॉइंट को समझिए कि पानी से बर्फ बना, बर्फ से फिर पानी बन सकता है, तो पूर्ण अवस्था पानी हुआ ना, इसीलिए मैं लिखा है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी पूर्ण अवस्था में आ सकता है। फिर दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन होता है, अर्थात नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब भौतिक गुण में, भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में ना, तो भौतिक जब गुण में परिवर्तन होता था तो वहां पे देखते थे आकार बदलता था, रंग बदलता था, अवस्था बदलता था। अब रासायनिक गुण में भी परिवर्तन होता है, इसका मतलब उसका स्वाद भी बदलेगा। तो देखिए और यहाँ उसका और भी चीज जो गुण होता है, ये तो खाने वाली चीज का स्वाद बदलेगा, जो चीज खाने वाला चीज नहीं उसका क्या बदलेगा, तो उसका भी जो गुण होता है रासायनिक गुण वो भी बदलेगा। तो सबसे पहले लोहे पर जंग लगना, लोहा मान लीजिए कि वो मजबूत होता है, पूरा सेपरेट होता है, जब जंग लग जाता है तो उसका ऊपर वाला भाग देखते खोखला हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, यानी कि वो फिर लोहा नहीं बन सकता है। जंग लगा हुआ जो लोहे का ही भाग है वो लोहा में फिर नहीं बदल सकता है। दूध से दही बनना, दूध से दही बना, फिर दही से दूध नहीं बन सकता है, यानी गुण भी, दूध का गुण अलग है, यानी कि स्वाद जो है, इसको स्वाद के आधार पे हम कह सकते हैं ये मीठा होता है, दही क्या होता है खट्टा होता है, तो इसका गुण अलग हो जाता है। मोमबत्ती का पिघलना नहीं, यही यहां पे होगा मोमबत्ती का जलना, सॉरी पहले क्या होता है, मोमबत्ती का आकार कुछ और होता है, जलने के बाद वो गैस अवस्था में जल के सब उड़ जाता है। तो ये सारे परिवर्तन हमें देखने का मिलता है। और यहाँ पे एक चीज और निष्कर्ष निकल रहा है कि लोहे पर जंग लगना, जंग जो लगा वो फिर लोहा का जो है पहले वाला रूप में नहीं आ सकता है। दूध से दही बनना, दही जो बना वो पहले वाला रूप में नहीं आ सकता, फिर दूध नहीं बन सकता है। यानी कि रोटी से, ये आटा से आप रोटी बनाए, फिर रोटी से आपका आटा नहीं, इस तरह का ढेर सारा परिवर्तन है, तो इसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। और एक चीज यहाँ पे और क्लियर हो रहा है कि दूध से दही बना, दही से दूध नहीं बना, ये मतलब पहला अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है। दही पहला अवस्था इसका दूध है, ये दूध फिर से नहीं बन सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं आ सकता है।